जो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 है, एक घनाकार डिब्बे का एक किनार 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य घनाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाइयां क्रमशः दे रखी हैं 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो इसमें पुटअप किए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है, ये पूछा गया है। और सेकंड पार्ट में तुमसे क्वेश्चन पूछा गया है, किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कवर करेंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इंग्लिश में पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, मतलब एरिया ऑफ फोर वॉल्स। एरिया ऑफ फोर वॉल्स की बात की जा रही है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या दे रखा है। इन अ क्यूबिकल बॉक्स, मतलब घनाकार डिब्बे में। अब घनाकार डिब्बे में क्या दिया है, साइड दी है। साइड ए इज इक्वल टू दे रखा है 10 सेंटीमीटर। और कहा है एक अन्य घनाकार डिब्बा है, उस घनाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। पहले इस घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब एरिया ऑफ फोर वॉल्स, मतलब लेटरल सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो लगाते हैं हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, या हम कह सकते हैं घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है कितना, 4a²। क्योंकि हमने बॉटम और टॉप को छोड़ दिया है, हम लेने जा रहे हैं इसमें केवल चारों दीवारों का एरिया, और चारों दीवारों का एरिया होता है 4a²। ठीक है, तो 4a² में हम कवर करेंगे 4 इंटू ए की वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 100 मतलब 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा तुम्हारा क्यूबिकल बॉक्स का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब लेटरल सरफेस एरिया। अब हम बात करते हैं इन अ क्यूबाइडल बॉक्स। एक क्यूबाइडल बॉक्स में देखने जा रहे हैं। क्यूबाइडल बॉक्स में लेंथ दे रखी है, कितनी लेंथ है 12.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है इसकी 10 सेंटीमीटर, एंड हाइट दे रखी है इसकी 8 सेंटीमीटर। अब हमें पता होना चाहिए कि जो क्यूबिकल बॉक्स होते हैं, क्यूबाइडल बॉक्स होते हैं, क्यूबाइडल बॉक्स में हमें इसकी पार्श्व पृष्ठीय, मतलब चारों दीवारों का एरिया फाइंड करना है। अब बात करते हैं हम क्यूबाइडल बॉक्स के लेटरल सरफेस एरिया, मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की। जो क्यूबाइडल बॉक्स होते हैं उनका जो लेटरल सरफेस एरिया, मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वो होता है उसकी चारों दीवारों का एरिया। अब चारों दीवारों के एरिया की अगर हम बात करें तो हम उसके टॉप और बॉटम को छोड़ देंगे। अब टॉप और बॉटम को छोड़ने के बाद हम कहते हैं 2 ब्रैकेट L + B × H, ये होता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड, है ना। तो क्यूबाइडल बॉक्स का हम निकाल देंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे घनाकार बॉक्स का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब हम कह सकते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स। तो क्यूबॉइडल बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है, 2 ब्रैकेट L + B × H होता है। 2 ब्रैकेट L की वैल्यू देख लेंगे कितनी है, 12.5 सेंटीमीटर, B की वैल्यू है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, और H की वैल्यू है हमारी 8 सेंटीमीटर। इसे सोल्व करेंगे, 8 2 जा 16 × इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 22.5। इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16 5 जा 80 का 0, 8 कैरी, 16 2 जा 32 और 8 40 का 0, 4 कैरी, 16 2 जा 32, 32 और 4 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दोनों एरिया को कवर करने के बाद हम देखते हैं कि जो क्यूबिकल बॉक्स है उसका जो लेटरल सरफेस एरिया, मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वो क्यूबाइडल बॉक्स, मतलब घनाकार बक्से के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब लेटरल सरफेस एरिया से ज्यादा है। हम कहेंगे चूंकि 400 ग्रेटर देन है 316, इसलिए या देयरफॉर कह सकते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ cubical box is
ग्रेटर देन, ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, इज इक्वल टू, माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 40 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं हम इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में कुछ कहा गया है कि किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा और कितना कम होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है सरफेस एरिया, या हम कह सकते हैं टीएसए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबाइड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। जो क्यूबिकल बॉक्स है उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, किसी को याद नहीं, 6a²। या हम कह सकते हैं घनाकार बक्से का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कितना आ जाएगा, 6a², 6 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 10 है, का स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई 100 मतलब 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब बात करते हैं हम, दूसरा है क्यूबाइडल बॉक्स, है ना, क्यूबाइडल बॉक्स। तो निकालते हैं हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइडल बॉक्स, मतलब घनाभाकार बक्से का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला सभी को याद होगा, कितना होता है, 2 ब्रैकेट L प्लस B ये होता है जो तुम बता रहे हो लेटरल सरफेस एरिया होता है। 2 ब्रैकेट एल की वैल्यू देख लेंगे, मल्टीप्लाई 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू देख लेंगे 8 प्लस 8 मल्टीप्लाई 12.5। सोल्व करेंगे इसे तो ये आएगा प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 16, कैरी जाएंगे 2, 8 1 8 2 10, ठीक है, 100 आ जाएगा। इसे ऐड करेंगे, देखिए 125 और 100, 225 में 80 ऐड करोगे तो ये आएगा 305, तो ये आ जाएगा 305। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना आएगा सेंटीमीटर, 610 सेंटीमीटर इसको होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में आगे पूछा है कि किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना है। तो देख लीजिए इनमें से किसका कम है, जो घनाभाकार बक्सा है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 आ रहा है, लेकिन जो घनाभाकार बक्सा है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 610 आ रहा है। तो किसका कम है, पहले वाले का। तो हम कह सकते हैं घनाकार बॉक्स का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, कम है। कितना कम है, 610 माइनस 600 मतलब 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, इंग्लिश में कह सकते हैं PSA ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज मिनिमम, इज लेस देन। और कितना लेस देन है ये तुम देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक छोटा पौधाघर मतलब एक लाइट हाउस है जो संपूर्ण शीशे की पट्टियों से बना है, बेस भी सम्मिलित है, मतलब बेस इज इंक्लूडेड, जो आधार है उसे भी शामिल किया जा रहा है। घर के अंदर ही बनाया गया है क्योंकि ये छोटा सा एक लाइट हाउस है जिसे अपने घर के अंदर ही फॉर्म किया गया है। और आगे कह रहा है कि शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपकाकर रोका गया है। अब जो देखो जो शीशे की पट्टियां हैं उनसे जब लाइट हाउस बनाया गया होगा तो उस लाइट हाउस में उन शीशे की पट्टियों को रोकने के लिए टेप लगाया गया होगा। तो इमेजिन करो कि उस शीशे की पट्टियों को रोकने के लिए टेप कहाँ कहाँ यूज़ किया गया होगा। तो टेप का यूज़ किया गया होगा उनकी किनारों पर। तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो घनाभ होता है ना, जो लाइट हाउस होगा उसकी किनार कितनी होंगी।
बताओ कितनी होती हैं? 12। 12 किनार होती हैं। ठीक है, तो 12 किनार पर टेप लगाना है। तो 12 किनार पर टेप लगाने के लिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि टेप कहाँ कहाँ लगाए और किस किस लेंथ, हाइट और ब्रेथ पर लगाए। ठीक, आगे क्या कहा है? आगे कह रहा है देखो ये जो पौधा घर है, ग्रीन हाउस है, इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है और कहा है कि पट्टियों का क्षेत्रफल बताओ कहाँ कहाँ यूज हुई है। तो साफ साफ हमें पता चल रहा है कि लाइट हाउस जो बनाएगा उसमें चारों तरफ और छत और बॉटम पर भी, मतलब नीचे भी, उसमें आधार पर भी शीशे की पट्टियां लगाई गई हैं। तो 6 की 6 फलकों पर शीशे की पट्टियां लगाई गई हैं। तो शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इस लाइट हाउस का TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं। L दे रखा है हमें 30 सेंटीमीटर, V दे रखा है 25 सेंटीमीटर एंड H दे रखा है 25 सेंटीमीटर। अब हम निकाल लेते हैं TSA ऑफ लाइट हाउस। TSA ऑफ लाइट हाउस मतलब पौधा घर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो पौधा घर है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? क्या होता है TSA ऑफ क्यूबाइड? 2 ब्रैकेट L प्लस B प्लस BH प्लस HL। गलत है, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। आगे देखते हैं, 2 ब्रैकेट L की वैल्यू देख लो क्या है 30 मल्टीप्लाई B की वैल्यू क्या है 25 मल्टीप्लाई 25 प्लस 25 मल्टीप्लाई 30। इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना, देख लेते हैं। 2 ब्रैकेट 750 प्लस 625। ठीक है बेटे वंशिका, ये आ जाएगा 750। इसे ऐड करेंगे देखो 1500 तो ये हो जाएगा है ना, 1500 है ना, और 600 ये है तो 2100 हो गया। 2100 तो ये आ जाएगा इतना 2125। इसे सॉल्व करेंगे, 10 का 0 1 कैरी, 2 2 जा 4 1 5, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उस छोटे से लाइट हाउस को बनाने के लिए टोटल 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर कांच यानी ग्लास की आवश्यकता हमें होगी। इतना ग्लास हमें रिक्वायर्ड होगा उस शीशे के घर को बनाने के लिए। सेकंड पार्ट में देख लेते हैं, सेकंड पार्ट में क्या कहा है। सेकंड पार्ट में कहा है कि सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी। तो बताइए कितनी लेंथ है जिन पर टेप लगाया जाएगा। लेंथ कितनी बार आता है, बना लेते हैं छोटा सा समझने के लिए, ध्यान देंगे। मान लो कि ये हमारा एक लाइट हाउस है छोटा सा, इस लाइट हाउस की ये जो है लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। इमेजिन करो कि लेंथ कहाँ कहाँ होगी, ये लेंथ है और ये भी लेंथ है, ये लेंथ है और ये भी लेंथ है। तो लेंथ कितनी बार आ रहा है 4 बार, ब्रेथ भी कितनी बार आएगा 4 बार और हाइट भी कितनी बार आएगा 4 बार आएगा। तब हम निकाल सकते हैं सभी 12 किनारों पर टेप लगा है, तब टेप की लंबाई कितनी हो जाएगी। जितनी भी 12 किनार हैं उन सब की लंबाई ही आवश्यक टेप की लंबाई के बराबर होगी। तो हम इसे कह सकते हैं 4L प्लस 4B प्लस 4H। 4 कॉमन ले लेंगे, L प्लस B प्लस H। वैल्यू पुट करेंगे, L की वैल्यू है तुम्हारी 30 प्लस 25 प्लस 25 ऐड करेंगे तो ये आएगा 80, तो ये हो जाएगा 320 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बों को बनवाना चाहता है। अब जो गत्ते के डिब्बे हैं वे 2 मापों के हैं और क्वेश्चन में कहा है कि बड़ा वाला डब्बा है उसकी जो मापे है वो 25, 20 और 5 सेंटीमीटर है। और जो छोटा वाला डिब्बा है उसकी जो मापे हैं वो 15, 12 और 5 सेंटीमीटर की हैं। सभी प्रकार की अतिव्यापिकता मतलब ओवरलैपिंग, जब गत्ता आपस में एक दूसरे के ऊपर रखा जाएगा तो उसे ओवरलैपिंग बोलते हैं। ठीक है, के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगता है। क्वेश्चन में कहा यदि गत्ते की कुल लागत 4 रुपए पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनाने में कितनी लागत आएगी, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन की ओर मूव करते हैं।
देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम डायमेंशंस ऑफ ग्रेटेस्ट कार्डबोर्ड, मतलब बड़े गत्ते के डिब्बे की बीमाएं। जो बड़ा वाला गत्ते का डिब्बा है उसकी जो बीमाएं हैं वे कितनी है, देख लेते हैं कितनी है। एल दे रखा है हमारा 25 सेंटीमीटर, वी दे रखा है 20 सेंटीमीटर और एच दे रखा है हमारा 5 सेंटीमीटर। अब डिब्बे बनाने में गत्ता कहाँ कहाँ लगेगा, चारों तरफ लगेगा, है ना। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं TSA, मतलब टोटल सरफेस एरिया, हिंदी में हम इसे बोल देंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। TSA ऑफ ग्रेटेस्ट कार्ड बॉक्स। जो ग्रेटेस्ट कार्ड बॉक्स होंगे उनका जो TSA होगा, TSA का फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL होता है। इसे सॉल्व करेंगे, ये आएगा 2 ब्रैकेट L की वैल्यू देख लेंगे 25 मल्टीप्लाई 20 प्लस 20 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 25। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 500 प्लस 100 प्लस 125। इसे ऐड करते हैं तो ये आ जाता है तुम्हारा 725। तो ये आ जाएगा 5 2 7 जा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये उस एक डिब्बे का TSA आया है, लेकिन टोटल रिक्वायर्ड जो कार्डबॉक्स होगा, जो उसमें लगेगा, जो गत्ता लगेगा उसमें, वो इतना नहीं है। ठीक है, तो जो गत्ता है वो कितना होगा, तो देख लीजिए क्वेश्चन में एक बात कही है कि प्रत्येक डिब्बे में 5% की ओवरलैपिंग होती है। तो 5% ओवरलैपिंग में भी कुछ ना कुछ गत्ता यूज हुआ होगा, तो उस गत्ते को निकाल लेते हैं। तो गत्ते को बोल देंगे हम कार्डबॉक्स। इन ओवरलैप्स। तो ओवरलैप्स में कितना लगा है, ओवरलैप्स में लगा है TSA का 5% ऑफ TSA। तो 5% ऑफ TSA निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई TSA रखेंगे और अपॉन में 100, जीरो कैंसिल, 5 2 जा 10, 145 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना गत्ता तो वो है जो उसके TSA में लगा, और इतना गत्ता वो है जो ओवरलैपिंग में लगा। जब गत्तों को चिपकाया गया होगा तो कुछ ना कुछ ओवरलैपिंग हुई होगी, तो ओवरलैपिंग में इतना गत्ता लगा है। तो देख लेते हैं कि एक ग्रेटेस्ट कार्ड बॉक्स को बनाने में कितना गत्ता लगा है। तो लिखेंगे नीडेड कार्ड बॉक्स इन अ ग्रेटेस्ट बॉक्स। जो ग्रेटेस्ट बॉक्स होगा उसमें कितना कार्डबोर्ड यूज होगा, तो देख लेते हैं। ये तो वो था जो उसमें नॉर्मली हमें नजर आ रहा था, और ये वो है जो उसमें ओवरलैपिंग में लगा रहे, जो उसमें ओवरलैपिंग में, ऊपर लिख देते हैं, इसे नजर नहीं आ रहा होगा। ओवरलैपिंग में जो लगा होगा वो होगा इतना, और ये जो नॉर्मली हमें नजर आ रहा है तो ये हो जाएगा प्लस करने पर, देख लेंगे इसे ऐड करके कितना आएगा। ये इसमें हम इस तरह से ऐड कर सकते हैं, ये आ जाएगा 0.5 2 12 का 2 1 कैरी 51 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखिए, चूंकि हमें पता है कि प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनाए जाने हैं, तो जो ग्रेटेस्ट डिब्बे हैं वे भी 250 होंगे। एक डिब्बे में टोटल इतना गत्ता यूज हो रहा है ना, तो ऐसे ऐसे डिब्बे कितने बनाने हैं हमें, 250। तो 250 डिब्बों में कितनी लागत आएगी, तो देख लेते हैं हम। चूंकि प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे, ये एक काम करते हैं, 250 से मल्टीप्लाई तो करनी है, बाद में कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने ग्रेटेस्ट के लिए टोटल कार्डबोर्ड निकाल लिया, एक के लिए हम एक स्मॉलर के लिए कार्डबोर्ड निकालेंगे, है ना। दोनों के कार्डबोर्ड को ऐड कर देंगे, और बाद में दोनों कार्डबोर्ड को ऐड कर दिया हमने। ऐड करने के बाद 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं, हम लिखते हैं इन अ स्मॉलर कार्डबोर्ड, स्मॉलर बॉक्स। जो स्मॉलर बॉक्स है उनमें क्या कहा गया है देख लेंगे। एल कितना है 15 सेंटीमीटर, वी कितना है 12 सेंटीमीटर, और एच कितना है
5 सेंटीमीटर। तो TSA निकालेंगे, TSA ऑफ स्मॉलर बॉक्स। स्मॉलर बॉक्स का जो TSA होगा वो कितना होगा, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL हो जाएगा। तो 2 ब्रैकेट L की वैल्यू पुट करेंगे, V की वैल्यू पुट करेंगे, और यहाँ पर B की वैल्यू, H की वैल्यू, और यहाँ पर L की वैल्यू, 2 मल्टीप्लाई, ऐड करो इसे। 12 5 60 का 0, 6 कैरी, 12 1 12 और 6 18, 12 5 60 75। इसे ऐड करेंगे, 5 आ जाएगा, 8 6 14, 14 में 7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 का 1 2 कैरी, और ये 3 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 10 1 कैरी 3 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम निकालते हैं कार्डबोर्ड इन ओवरलैप्स। ओवरलैप्स में कितना कार्डबोर्ड यूज हुआ होगा, ये लिख सकते हैं नीडेड छोड़ो, कार्डबोर्ड इन ओवरलैप्स। ओवरलैप्स में कितना कार्डबोर्ड यूज होगा, 5%। किसका, TSA का, TSA निकाल चुके, इसका 5% निकाल देंगे। 0 से 0, 5 2 10, 2 1 2, सॉरी 2 3 6, 2 1 2 और 2 5 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम कहने वाले हैं रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड फॉर ईच स्मॉलर बॉक्स। स्मॉलर बॉक्स के लिए कितने कार्डबोर्ड की जरूरत हमें पड़ रही है, तो जो TSA में लगा वो ऐड करेंगे, प्लस जो ओवरलैपिंग में लगा वो देख लेंगे। तो टोटल कितना आ रहा है देख लेंगे एक बार, तो ये आ जाएगा 0.5 1 6 एंड 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आगे हम कवर करेंगे इसमें। अब हमें ये पता चल चुका है कि बड़े वाले एक बॉक्स में कितना कार्डबोर्ड यूज हो रहा है, एक छोटे वाले बॉक्स में कितना कार्डबोर्ड यूज हो रहा है। ठीक है, तो अब हम पता करने जा रहे हैं कि एक छोटे और एक बड़े दोनों मिलाकर इन कार्डबोर्ड में कितना, इन बॉक्स में कितना कार्डबोर्ड यूज होएगा, है ना। तो देखते हैं, इससे पहले वाले की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू बताओ जरा। इससे पहले वाले बॉक्स में कितना कार्डबोर्ड यूज हो रहा है, 1522.5। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे टोटल रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड, फॉर ईच टाइप बॉक्स। मतलब प्रत्येक प्रकार के डिब्बों में कुल आवश्यक गत्ता ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा पहले वाले का देखेंगे कितना है, प्लस दूसरे वाले का देखेंगे। ठीक है, दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 कैरी जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 6 5 11 का 1 और 1 कैरी, ये 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो तुम देख पा रहे होंगे कि दोनों टाइप के एक एक बक्से में इतना कार्डबोर्ड यूज होगा, लेकिन दोनों टाइप के बक्से बनाने कितने हैं आखिरकार, कितने डिब्बे बनाने हैं, 250 लिखेंगे इस बात को। चूंकि दोनों प्रकार के 250 डिब्बे बनाने हैं, तब कुल लगा गत्ता, कुल कितना गत्ता लगेगा इसमें, तो देख लेंगे भाई। दोनों टाइप के एक एक डिब्बे में इतना गत्ता लग रहा है, हमें कितने कितने डिब्बे बनाने हैं, 250। तो टोटल इतने सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन में एक बात और कही भाई कि जो गत्ते का रेट है ना वो 4 रुपए पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हम लिखेंगे सिंस, एक बात दी है हमें
1000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की कॉस्ट दे रखी है बेटे। कितनी दे रखी है? ₹4। नाउ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की कॉस्ट आ जाएगी 4/1000 रुपीज, है ना। 4/1000 रुपीज आ जाएगी। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की कॉस्ट। हमारा गत्ता कितना यूज हुआ टोटल? अब देख लेंगे कितना गत्ता यूज हुआ। देन टोटल कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड। जितना भी कार्डबोर्ड हमारा मतलब गत्ता यूज हुआ है उसका कुल मूल्य कितना आ जाएगा? भाई देखो टोटल इतना गत्ता यूज हुआ, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते का मूल्य 4/1000, है ना। तो टोटल निकालने के लिए पता है ना कि एक पेन अगर 5 का है तो 25 पेन कितने होंगे? 25 × 5 यानी कि 125 के हो जाएंगे। तो उसी प्रकार हमें ये पता है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता 4/1000 रुपए का है। तो टोटल गत्ता जो था वो इतना था, तो ये कितने रुपए का आया होगा? तो क्या कर लेंगे हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे? 4/1000 से। ये इससे कटेगा कितनी बार? 4 बार, और 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 2184 रुपीज। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा।